ऑयल है, ना तुर्की न्यूक्लियर पावर है, फिर टर्की ये दो गरीब मुस्लिम देशों के पास क्यों जा रहा है? क्या टर्की एक ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ढाका के आसपास कहीं लगाने की सोच रहा है? पाकिस्तान एयरफोर्स को स्टडी कर रही है, उसकी वॉर स्ट्रेटजी और वॉर टैक्टिक्स को देख रही हैं, ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह एक गरीब पाकिस्तान की फजाइया ने एक तारीख रकम कर। ये जिस किस्म की जंग हुई थी, इससे पहले इंसानी तारीख में इस तरह की एयर वॉर कभी भी नहीं लड़ी गई। प्राइम मिनिस्टर नहीं नजर आ रहे। पिछली दफ़ा हमारे फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं। हाँ, हमारे फील्ड मार्शल नज़र आ रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका गए हुए थे। ठीक है, आप देखें तब भी मैंने बात आपको यही की थी कि भाई हमारा हनीमून पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात की तो इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आई है कि आज उसने, वो क्या नाम है, एलॉन मस्क जो है, उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है, पार्टी अनाउंस की है। और थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं कि इसने, ट्रंप ने क्या कहा था कि इंडिया से अपनी चीज़ें सर्विसेज दें। जो स्पेस रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने भी इंडिया की जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, उन्होंने ओके कर दिया है कि जो स्टारलिंक जनरेशन 1 जो कि तकरीबन 4400 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है, वो ऑपरेट करेगी एट दी ऑल्टीट्यूड जो कि 540 किलोमीटर से लेके 570 किलोमीटर के बीच में होगा। अब ये जो मस्क साहब की, आपको पता है इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी है जो आपको याद होगा टेस्ला के नाम से, उन्होंने भी एक 5 साल का लीज जो कि 370 स्क्वायर मीटर शोरूम मुंबई के अंदर तंग किया जाता है, किस तरह से तंग किया जाता है, ये तमाम चीजें जो हैं वो ये लोग जो 27 चैनल्स जिनको के पाकिस्तान की स्टेट ने ना सिर्फ ये कि बंद करने को कहा है या ब्लॉक करने को कहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो इस वक्त के इनके मिनिस्टर्स वगैरह है, जिसमें कि तलाल चौधरी साहब भी हैं, वो बार बार मीडिया को ये बता रहे हैं कि जी इन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस भी बनाए जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि क्रिमिनल केसेस क्यों बनाए जाएंगे? ऐसा कौन सा क्राइम किया है? जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम, ये तो हम अक्सर ही जो है वो एक्सपर्ट और सोशल मीडिया पर लिखा करते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब हाईटेक जहाज तकरीबन 125 के करीब आसमान पे थे और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ ये जंग लड़ी गई। पाकिस्तान ने 6 के करीब दुश्मन के जदीद तरीन तैयारे मार कर गिराए। अल्लाह के फजल से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जो पाकिस्तान ने नेटवर्क सेंट्रिक वॉर लड़ी, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जिस तरह हमारे जहाजों और हमारे पीवीआरस के साथ इंगेज कर रहे थे, जिस तरह दुश्मन को जैम किया जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की जा रही थी, स्पूफिंग की जा रही थी, ये एक हैरत अंगेज परफॉर्मेंस थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरफोर्सेस भी, जिसे कहते हैं कि दांतों में उंगलियां दे के देख रही हैं कि पाकिस्तान, हाँ। ठीक है, इंडिया को मतलब साइड पे करना है। अब हम बिजनेस पे नहीं लेके जा रहे इंडिया को। ठीक है, रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो जिसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, उसने अपनी पार्टी अनाउंस कर दिया। मतलब अगर एक रेसलर जो है वो अमेरिका का सदर दूसरी दफ़ा बन सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो जो है इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है वो क्यों नहीं बन सकता? देखें, खुशफहमी तो होनी चाहिए, किसी को भी होनी चाहिए। हमें खुशफहमी है कि हमने इंडिया को जो है वो साइड लाइन कर दिया। ठीक है, हमें मार रही है, हमें खुशफहमी ये मार रही है और इंटरनली मार रही है। हमारे जो है फॉरेन अफेयर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर हमें नुकसान हो रहा है या दुनिया में कहीं नुकसान हो रहा है। आप देखें, आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। 2 महीने पहले एक जंग होती है जिसमें इंडिया को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। आपको सपोर्ट करने वाले 2 कंट्री, जिसके अंदर चाइना और इटली मौजूद होते हैं, तुर्की मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप उसी चीज़ के ऊपर स्टैंड कर रहे हो कि इंडिया को 5 साल की लीज ली है। एक शोरूम है जिसकी जो पर मंथ जो प्राइस है दैट इज $41,000 इन मुंबई, अराउंड $41,000, $48,870। और ये अभी इट मीन्स कि इंडिया इज रेडी टू हैव मस्क। इंडिया इज रेडी, इंडिया क्या समझता है कि मस्क हमें चाहिए। उसकी वजूहात ये भी हैं कि मस्क को ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मस्क को निकलो यहाँ से, तो मस्क को ये पता है कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने फिर यहीं जाना है, मैंने और कहीं भी नहीं जाना। मुझे तो इन्होंने ही रखना है, मुझे किसी ने नहीं रखना, मुझे इन्होंने ही रखना है। इलाकाई सतह पे किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते थे, लिहाजा जब ट्रंप ने दोबारा मुज़ाकरात की, हमें ऑफ़र की, हमने उन मुज़ाकरात को
ऑफ़र को तस्लीम किया और मुज़ाकरात शुरू हो गए। और इस हवाले से मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके थे और इन 5 दो अदवार में बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स पे हम पहुंच चुके थे और हम रिज़ल्ट के करीब थे। लेकिन इससे पहले कि छठा दौर 15 जून को मस्कत में हो, उससे 2 दिन पहले 13 जून को जुमे वाले दिन अमेरिका के इशारे पे इसराइल ने हम पे शब खून मारा और दहशतगर्दी की एक कार्रवाई में हमारे जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको शहीद किया जो कि आराम कर रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे साइंसदानों को शहीद किया। बहुत सारी हमारी शहरी आबादी पाकिस्तान ने ये किस तरह अचीव कर लिया। 190 किलोमीटर पे तकरीबन पीवीआर से ये हिट की गई एक इंडियन एयरक्राफ्ट को, जो तारीख में एक रिकॉर्ड है कि इतना दूर कभी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ने इससे पहले कभी रियल टाइम कॉम्बैट में किसी दुश्मन के जहाज को मार कर नहीं गिरा। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब पाक फजाइया ने इतना शानदार कारनामा अंजाम दिया तो इस पे खुशी बनती है, सेलिब्रेशंस बनती है। पूरी कौम का सर भी फख्र से बुलंद हुआ, पाक फजाइया को भी अल्लाह ने इज्जत दी, मुस्लिम दुनिया खुश हुई और दुश्मनों पर भी दहशत तारी हुई। मगर दिया इंडिया ने उसकी कोई डिमांड शुरू में नहीं मांगी। खैर एनी हो, ये जो इनकी जो डाटा कम्युनिकेशन है डाटा जो कंजम्पशन है वो इंडिया में अब बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह आबादी है और उसकी वजह यह है कि स्टारलिंक जो है वो हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक है ना जी। आपको पता है इन इंडिया देयर आर 941 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स। पिछले साल तक ही मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आज से 1 साल पहले, हो सकता है अब ये बिलियन हो गए हों। 941 मिलियन यूजर्स आर यूजिंग ब्रॉडबैंड। और वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है सर्विसेज का, जैसे देखें पाकिस्तान और भारत की कोई स्टोरी अलहदा नहीं है। टू बी जरूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और क्योंकि अब वो नए मेटल्स और नए रिसोर्सेज की जरूरत है। वो तेल की वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, उस सिलसिले में पाकिस्तान ने आपने देखा कितनी जल्दी नए कानून बनाने शुरू कर दिए और कितनी जल्दी फॉरेन कंपनीज को इंटरेस्ट करने की दावत दी जा रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के भी इंटरेस्ट। तो पहली बात तो यह है कि एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन जो है वो 100,000 बिलियन का होता है। वो कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली इन केपी प्रोविंस एंड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। तो इसीलिए इतनी जल्दी वो कानून भी पास करना पड़ा एंड सो ऑन। तो एक तो ये नया इंटरेस्ट डेवलप हो गया है अमेरिका का, है कि हर जगह कवरेज नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ भी है जो मैं भी बताता हूँ आपको। अब जो एवरेज मंथली वायरलेस डाटा कंजम्पशन पर यूज़र है इंडिया में, दैट इज़ जिसे वो कहते हैं ना, दैट हैज़ इंक्रीज टू 21 गीगाबाइट्स। पहले ये इतना नहीं था। सो मोबाइल डाटा कंजम्पशन भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है पर सब्सक्राइबर देखा जाए। और ये गवर्नमेंट, जो भारतीय गवर्नमेंट है, उनका एक एनुअल इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसमें ये चीज़ें पब्लिश हुई हैं। इंडिया जो है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनना चाहती है टू अट्रैक्ट द मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स। लेकिन असल बात क्या है कि इंडिया ने क्या किया है कि मुकेश अंबानी और जो सुनील भारती मित्तल हैं वो भी इस गेम में एंटर होना चाहते हैं। अब वक्त है कि हम सेलिब्रेशंस को जरा रोके और संजीदगी से आने वाली दूसरी जंग की तैयारी करें। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ले, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, उसका मफहूम है कि जब अल्लाह ताला तुमको फतह अता करे और अल्लाह की नुसरत आ जाए, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, तो फिर उस वक्त जो तुम हुक्म दिया जाता है वो ये कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह की तस्बीह करो, उसका जिक्र बयान करो, इस्तगफार करो, अपने सर को झुका कर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुशी में या तुम्हारे इजहार में तकब्बुर नजर आने लगे। ऐसा ना हो कि कहीं तुम दुश्मन को कमतर समझने लगो। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अगली जंग में बड़ा नुकसान हो। ये मफहूम बताया हमने आपको कुरान पाक की उस सूरत का। तो भारत के साथ
दूसरी बात यह है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज्योग्राफी, आप बैठे हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, उस जगह पे जहां आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आगे के लिए, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ठीक, एंड सेंट्रल एशिया और इंडिया। तो आई थिंक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है दिस रीजन बहुत ज्यादा हो गया। अब वो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, टैक्टिकल इंटरेस्ट नहीं रहा। तो दैट इज द सेकंड रीजन कि आपके साथ अच्छे तल्लुकात रखने हैं, ताकि आपके साथ बैठ के कुछ डेवलपमेंट सोच आगे जो होंगी उनके ऊपर नजर रखी जाए। और तीसरी चीज, मैं आपके साथ पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि वहां जो बात हुई, उनको एक अच्छा 200-300 मिलियन का कस्टमर मिल जाए तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई साहब। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, मुझे ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग जिसको हम थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, दैट इज समथिंग जिसको हम ये देख सकते हैं कि ये व्हाट इज दिस ब्रिंगिंग, ये चीज क्या लेके आ सकती है, ठीक है ना जनाब। ये चीज जो है, अब नरेंद्र मोदी जो है उनको इस चीज की समझ आ गई है कि भाई बाहर से लोगों को लेके आओ, बिजनेस लेके आओ, इंडियंस भी मांगते हैं कंपटीशन। कब तक अंबानी, मित्तल, हमारा एक अगला तसादुम आने वाला है। पाक फजाइया ने जो कारनामा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब सुकून से हमें आ जाना चाहिए और अगली जंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब ये वक्त है कि हम अपनी गलतियों पर भी नजर डालें। हम ये भी देखें कि हमारे आर्मर में कहां-कहां चिंक्स हैं, दुश्मन हमें किस तरह एक्सप्लॉइट करेगा आने वाले वक्त में। दुश्मन ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रहा था और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, सोच रहा था कि मोदी जी को डरा दूंगा, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर मोदी जी को डरा देंगे। मगर मोदी जी जब से अपना पावर दिखाना शुरू कर दिए हैं, तब से पाकिस्तान रो रो कर माफी मांग रहा है और तुर्की वाला भी मोदी जी के पैर पर गिर रहा है। तुर्की के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पैर पर गिर रहे हैं, करे मोदी जी माफ कर दो। जिस प्रकार यह तुर्की की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तुर्की वाले सोच रहे थे कि भारत से हम बड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की दोनों देश अपने में मिलकर भारत और पाकिस्तान की जो भारत है, पाकिस्तान और तुर्की दोनों मिलकर सोच रहे थे कि हम भारत की बराबरी कर लेंगे। मगर भारत की बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा। हर एक देश मोदी जी के सामने घुटने टेकते हैं। और यह तुर्की की प्राइम मिनिस्टर जब से यहाँ पे देखा है मोदी जी की पावर, तब से पाकिस्तानी तो माफी मांग ही रहे थे। अब तुर्की वाले भी मोदी जी से माफी मांगना शुरू कर दिए हैं। तुर्की वाले भी समझ रहे हैं कि हमारी भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी और हमारे पास भी पानी नहीं आएगा। मगर मोदी जी अब साफ साफ ऐलान कर दिए हैं कि पाकिस्तान को छोड़ो और तुर्की वाले को देखो। यह तुर्की जो है, यह भाई छुपा रुस्तम है। तुर्की जो है मोदी जी को सामने से नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। मोदी जी से बदला लेने के लिए सोच रहा है कि हम मोदी जी को डरा देंगे। मगर मोदी जी डरने वाले नहीं है। मोदी जी की जितनी पावर है, दुनिया के कोई किसी भी प्रधानमंत्री के पास इतना पावर नहीं होगा जितना मोदी जी की पावर है। मोदी जी एक ब्रांड वैल्यू है। हर एक दुनिया में हर एक नागरिक से नाम पूछो तो मोदी जी का नाम बताते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक मोदी जी से माफी मांग रहे हैं। जब मोदी जी पाकिस्तान के पानी बंद कर दिए थे तो पाकिस्तान में एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तानी तरस रहे थे, और जब मोदी जी पानी को छोड़ दिए तो पाकिस्तान के पब्लिक ही पानी के साथ बहने लगे। ये है मोदी जी की पावर। मोदी जी की पावर के आगे हर एक दुनिया का पावर फेल है। मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया में कोई भी इतनी ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना। और यह पाकिस्तान जिसके पास रोजी रोटी खाने का नहीं है, और पाकिस्तान या तुर्की दोनों देश के पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, ये आ रहे हैं मोदी जी से पंगा लेने। इस बार मोदी जी अब छोड़ेंगे नहीं इन दोनों देशों को।